कास्टिंग काउच। बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच जिसके बारे में सबको पता है पर ओपनली बोलने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. लोग कहते हैं ये सिर्फ र्यूमर्स है, पर सच ये है कि ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर टैलेंट से पहले आपसे पूछा जाता है आर यू कंफर्टेबल। और इसी सवाल का सामना हुआ था इशिता गुप्ता को। इशिता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आई थी। सपना सिंपल था, एक्ट्रेस बनना है। ना कोई कनेक्शन, ना कोई गॉडफादर, ना कोई बैकअप प्लान, सिर्फ एक बिलीफ, मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और इसी बिलीफ के साथ वो मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। रोज़ ऑडिशंस, फिर रिजेक्शंस, यही सब चल रहा था। फिर एक दिन उसका फ़ोन रिंग हुआ। इशिता, आप शॉर्टलिस्ट हो गई हो, फाइनल मीटिंग के लिए आ जाओ। ये लाइन सुनते ही इशिता की खुशी का ठिकाना रहा नहीं। वो मन ही मन नाच रही थी। उसे लगा फाइनली ये मोमेंट आ ही गया, अब मैं भी बड़े पर्दे पर दिखूंगी, मेरा भी नाम होगा, फेम होगा, शोहरत होगा। पर उसे ये पता नहीं था कि ये मीटिंग उसकी लाइफ की सबसे टफेस्ट टेस्ट होने वाली है। नेक्स्ट डे इशिता एक ऑफिस में एंटर करती है। रूम पूरा साइलेंट है। एक आदमी बैठा है, इंडस्ट्री का पावरफुल नाम। वो इशिता को देखकर स्माइल करता है, बोलता है रिलैक्स, तुम परफेक्ट हो इस रोल के लिए। इशिता की फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो आदमी बोलता है एक छोटी सी कंडीशन है, आर यू कंफर्टेबल। इशिता कंफ्यूज होकर पूछती है सर मतलब। वो आदमी धीरे से कहता है इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है बेबी। और उस मोमेंट में इशिता को रियलाइज हुआ कि यह एक ऑडिशन नहीं था। ये सिर्फ इशिता की स्टोरी नहीं है, कई एक्टर एंड एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच के बारे में ओपनली एक्सेप्ट किया है। राधिका आप्टे ने मल्टीपल इंटरव्यूज में रिवील किया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने मना किया। This is a little personal, but in the beginning of your career, did you face any casting couch in experience? I know of a lot of casting couch, and I know a lot of people who have gone through it. Once I got a call and they said that they're doing this film in Bollywood, and I want you to have a meeting with them, but would you be okay sleeping with that person? And I laughed and I said, that is so funny, you're very funny. And I said, no, I am not. आयुष्मान खुराना ने शेयर किया कि उन्हें भी ऐसा ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने रेफ्यूज किया। Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." So I was like, "I'm straight. What do you like? I not feel anything." Of course, once that happened, there was a casting director who wanted to be close to me, and he promised me like a lead role, but I politely declined it. कल की कोचलिन ने एक्सेप्ट किया कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है और वो सिचुएशन से वॉक अवे करती है। And the producer basically wanted to go on a date with me, and I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. और इवन रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार्स को भी अपनी अर्ली स्ट्रगलिंग टाइम में कास्टिंग काउच का सामना करने को पड़ा था। कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? कमाल है। Kept it on the side. He said, you have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कम, take touch. अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. Kamal hai. He said, okay, I'll only see it. I was like, no. सिर्फ एहसास ही And sir, he was like heartbroken when I said no and left that place like a jilted lover. यानी दोस्तों एक बार सोच के देखिए, जब नॉन एक्टर्स के साथ ये सब हो सकता है तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं या फिर जो न्यू कमर्स होते हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। यानी कास्टिंग काउच एक मिथ नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है।
2005 में इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बनकर शक्ति कपूर से मिलती है। हिडन कैमरा एंड माइक के साथ वो पूछती है, सर मैं बॉलीवुड में काम पाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शक्ति कपूर बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जैसा बोलता हूँ आपको वैसा करना होगा, यानी आपको मेरे साथ सोना होगा। इतना ही नहीं, शक्ति कपूर ने कहा कि ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी सब ने अपनी इनिशियल ब्रेक के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and the Pretty. She met? Again Joes. Achha. She had to just do it once. What? Fuck. Not fuck 200 people. यानी दोस्तों आप देख सकते हैं बॉलीवुड में काम पाने के लिए क्या सब करने को पड़ता है। वापस हम इशिता के कहानी पर आते हैं। उस रूम में इशिता चुपचाप बैठी है, उसके मन में सब कुछ फ्लैश हो रहा है। माँ का फेस, पापा का ट्रस्ट, अपना सपना, कैरियर। एक तरफ ड्रीम है तो दूसरी तरफ सेल्फ रेस्पेक्ट। वो आदमी फिर बोलता है, सोच लो ये चांस बार बार नहीं आता है। ये वो मोमेंट है दोस्तों जहाँ पर लाइफ का डायरेक्शन चेंज होता है। एक बार आप सोच के देखिए ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर सोच रहे होंगे अगर सच में ऐसा होता है तो लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिस्टम पावरफुल है। कई लोगों ने मना किया फिर उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कई न्यू कॉमर्स ने शेयर किया कि मना करने के बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ऑडिशंस के कॉल आना बंद हो गया, उनका नाम क्वाइटली इग्नोर किया गया। ये इंडस्ट्री कभी भी किसी को ओपनली बॉयकॉट नहीं करती है, लेकिन साइलेंटली डोर्स क्लोज हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर आपने इसके बारे में कंप्लेन कर भी दिया तो आपकी बातों को कोई भी यकीन नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि काम नहीं मिला इसलिए नाटक कर रही है। इसलिए स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड न्यू कॉमर्स हमेशा चुप रहना प्रेफर करते हैं और ये चुप्पी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। ये सिर्फ एक इंसान का इशू नहीं है बल्कि ये एक पैटर्न है। पावर एक साइड तो ड्रीम्स दूसरी साइड, और जब पावर इतनी ज़्यादा हो तो एक्सप्लॉयटेशन इनविजिबल हो जाता है और धीरे धीरे लोग इसे नॉर्मल समझने लगते हैं। ये सिस्टम फेल नहीं है, ये सर्वाइव करने का गेम है। वापस इशिता की कहानी पर आते हैं। इशिता फाइनली बोलती हैं, सॉरी सर, आई कांट डू दिस। तुम्हारे जैसे वो आदमी सिर्फ एक लाइन बोलता है, एक बार बाहर जाके देखो, तुम्हारे जैसे हजारों लोग इस रोल को पाने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी इस इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं हो। इसके बाद इशिता बाहर से निकल जाती है। उसे ये रोल नहीं मिला, लेकिन उसने एक चीज़ बचाई, खुद को इन दरिंदों से। उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाई। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। लेकिन हर इशिता नो नहीं बोल पाती। हर स्टोरी का एंडिंग सेम नहीं होता है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ लोग वॉक अवे करते हैं, लेकिन दोनों की स्टोरीज कभी भी फुल्ली ओपनली बाहर नहीं आती है। अगली बार जब आप किसी एक्टर की सक्सेस को देखो तो सिर्फ रिजल्ट मत देखो, ये सोचो कि उसने ये सब कैसे अचीव किया होगा, इसके लिए उसने क्या क्या खोया होगा। कास्टिंग काउच सिर्फ एक वार्ड नहीं है, ये एक डिसीजन है जो या तो आपको ऊपर ले जाता है या फिर अंदर से तोड़ देता है। बॉलीवुड सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर चमक के पीछे एक सच छुपा होता है जो हर कोई झेल नहीं पाता है। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड और इवन हॉलीवुड में भी सेम पैटर्न चलता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लिटरली 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा है, इसलिए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पहली वीडियो होने के नाते हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे और हिडन ट्रूथ्स देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ इल्यूजन नहीं रियलिटी मिलता है। बाय गाइस।